हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैंने टू डू लिस्ट बना ली है और टू डू लिस्ट के हिसाब से ही आज मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट करूँगी। देखते हैं कि कितना टारगेट हम आज अचीव कर पाते हैं। दोस्तों, आपको भी अपनी स्टडी जब आप स्टार्ट करते हैं तो अपनी टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए, जिससे कि आपको एक टारगेट मिल जाता है कि आपको आज के दिन में क्या-क्या ख़त्म करना है, कितना सिलेबस कवर अप करना है। देखिए, फिर मैंने स्टडी करी और उसके बाद 1 घंटे बाद मैं दोबारा से स्टडी करने बैठ गई। अब देखिए, यहाँ पर अपने आप को भी आपको मोटिवेट करना होता है। देखिए फ्रेंड्स, बाहर के सोर्स जैसे कि वीडियोस हो गए या सॉन्ग हो गए आपको मोटिवेट कुछ पल के लिए कर सकते हैं, बट आपको अपने आप को मोटिवेट खुद को स्वयं को करना पड़ेगा कि वाई यू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन। आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट ही क्यों की थी? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, तो आपको किसी भी बाहरी जो मोटिवेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पहले मैं भी करती थी कि मैं डीमोटिवेट हो जाती थी तो फिर वीडियोस देख लेना, सॉन्ग देख लेना, बट उसका जो इफ़ेक्ट होता है ना फ्रेंड्स, वो केवल और केवल आपको 1 दिन या आपको घंटों में बोलूँ तो आपको 5 घंटे, 3 घंटे, इतने घंटे का ही उसका असर होता है। उसके बाद फिर आप दोबारा से उसी साइकिल में चलने लग जाते हो। इसलिए आपको अपने आप को खुद को मोटिवेट करना होगा। आपको अपने आप से खुद से सवाल करना होगा कि आपने आखिर स्टार्ट ही क्यों किया था ये प्रिपरेशन। जिस दिन आपको ये सवाल का आंसर मिल जाएगा तो आपको किसी भी बाहरी मोटिवेशनल जो थॉट की या आपको किसी सॉन्ग की या आपको किसी वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक आजमाया हुआ तरीका है, आप आजमा के भी देख सकते हैं। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। देखिए, जब आप स्टडी करते हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं, इस दौर में आपके जो अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं और आपको ये भी एक बार अपने पे डाउट होने लग जाता है कि आखिर मैं सही राह पर हूँ भी या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इसके लिए आपको अपना सेल्फ एनालाइज़ करना पड़ेगा। आपको अपने टेस्ट देने पड़ेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आप सही ट्रैक पर हैं या नहीं हैं। तो इससे आपको अपने आप को ही पता चलने लग जाएगा कि आप एक सही राह पे चल रहे हैं। अगर आपके जो नंबर हैं टेस्ट के अंदर आप जो देते हैं उसके अंदर आपके मार्क्स जो हैं वो कम आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टडी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको अलग तरीके से करना पड़ेगा। अब अभी आप जो ट्रैक पकड़े हुए हैं वो ट्रैक आपका सही नहीं है, इसलिए आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपने मार्क्स दे देकर कि आपको आखिर उस टॉपिक में, जिस टॉपिक में आपकी जो भी गलतियां आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, उसको दूर कैसे किया जाए, वो आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा। जब आप एनालाइज करेंगे तो आप दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ेंगे और उन गलतियों को ध्यान में रखेंगे, तो आप देखेंगे कि अगली बार जब आप दोबारा से उसका टेस्ट देंगे तो आपकी गलतियां बहुत कम आएंगी या आएंगी ही नहीं। इसलिए आपको जो मॉक्स देते रहना है, आप पहले टॉपिक पढ़िए, उसको लिख के देखिए। लिखने से क्या होता है कि आपकी रिटेंशन पावर जो होती है वो आपकी ज़्यादा देर तक बनी रहती है। ठीक है, तो आप लिख के देखिए। मैं भी जो क्या करती हूँ, टॉपिक को पढ़ती हूँ, उसके बाद उसको लिख के देखती हूँ। तो लिखने से क्या होता है कि आपको काफ़ी देर तक वो चीज़ें आपके माइंड में बनी रहती हैं। ठीक है, अगर आप एक बारी पढ़ लेंगे तो बस आप पढ़ के क्या करेंगे, गो थ्रू हो जाएंगे उससे, बट आपको अपने माइंड में फिक्स करनी है फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। आपको एग्ज़ाम निकालना है, ना कि आपको कोई पीएचडी या आपको कोई रिसर्च करनी है। आपको एग्ज़ाम निकालना है, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके माइंड में वो चीज़ फिक्स होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि आपको क्या करना है, आपको लिख लिख के याद करना है। इस प्रकार से मेरा सिलेबस था जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ, जिसमें से मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस को 20 या 30% निपटा लिया है। अगस्त के जो चल रहा है उसमें मैं ऑलमोस्ट, मेरा टारगेट है कि मैं 40 to 50% अपना सिलेबस निपटा लूँ। ठीक है, और जो मेरा एग्ज़ाम है दोस्तों, वो मेरा एग्ज़ाम जनवरी के। इस तरीके से दोस्तों आज का मैंने अपना टारगेट को अचीव कर लिया। फिर कल आपसे मिलते हैं दोबारा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे दोस्तों।